गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सातवां चरण में शिक्षक बहाली का वेट कर रहे हैं बिहार में, या जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे दिए 2022 में या 2021 में फर्स्ट ईयर में है, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किन के लिए है? जो 2022 में बिहार बीएड एंट्रेंस दे रहे हैं, दे दिए हैं और उनका अब कॉलेज लेंगे। तो आपको जानना जरूरी है कि बिहार में सरकारी शिक्षक कैसे बनेंगे। सातवां चरण वाले हैं, उनका तो बीएड भी हो चुका है, तब सीटेट भी दे ही चुके हैं, तब उनको ज्यादा कोई मतलब नहीं है, उनके पास सब कुछ जो होना था हो गया। अब जो सरकार प्रोसेस बनाएगी उनके अनुसार चलेंगे। लेकिन 2022 में दे रहे हैं जो, उनको तो क्या क्या जरूरी होता है बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए, वो बहुत हेल्प करेगा। आप उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा तो आपको ज्यादा वेटेज या ज्यादा मौका रहेगा। क्या आपको पता, क्योंकि आपको पहले पता होना जरूरी है कि बिहार में सरकारी शिक्षक कैसे बनता है या मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। आइए देखते हैं जो सातवां चरण में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कैसे बहाली होगा वो जान सकते हैं। ये 2020 के नियमावली पे आधारित है। तो चलिए जो भी करंट जो आया उसमें भी संशोधन हो रहा है, उसका भी चर्चा हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार में सरकारी शिक्षक की बहाली कैसे होती है, जो अभी करंट फॉर्म चल रहा है। पहले हम देखते हैं प्राइमरी वर्ग 1 से वर्ग 5 के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो मेरिट लिस्ट बनने के लिए वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 के बीच में देखिए, मैट्रिक का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज, जो बीएड डीएलएड करते हैं, जो बीएड डीएलएड आप 2 इस साल का कीजिएगा, उसमें आप कितना परसेंटेज लाए हैं, उन तीनों परसेंटेज को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए साथ ही ये क्या है, सीटीईटी एसटीईटी में पासिंग मार्क्स, अभी नियमावली में लिखा हुआ है पासिंग मार्क्स, लेकिन इस पे भी सरकार चर्चा कर रही है, सोच रही है कि इसका वेटेज कुछ जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। पहले वेटेज 2, 4, 6, 8, 10 नंबर तक जोड़ा था, जिस हिसाब से मार्क्स था तो उस हिसाब से 2, 4, 6, 8, 10 मार्क्स जोड़ा जाता था। लेकिन अभी इस पे चर्चा चल ही रही है, सातवें चरण में होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान चलिए कि आपका मैट्रिक में मार्क्स आया है 72%, इंटर में मार्क्स आया है आपको मान चलिए 74%। और क्योंकि आप जो भी समझ गए हैं कि आपको पता था कि 2022 वाले के लिए स्पेशली बोले, वो पता चल गया था कि अच्छा बीएड में अच्छा मार्क्स लाना होगा क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में जुड़ता है, तो आप और अच्छा मेहनत किए। बीएड में आप कम से कम कितना ले आए? 80% ले आए। अब देखिए, या तो बीएड होना चाहिए या तो डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड को ही बीटीसी भी कहते हैं। या तो बीएड कर लीजिए या तो डीएलएड कर लीजिए, उसी का एक जो आपका कोर्स होगा उसी का मार्क्स जुड़ेगा। 80% इन तीनों को जोड़ दिए, 4 2 6 7 7 14 14 8 22 226। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 7 या 21 16 3 5 15। तो आपका कुछ इस तरह 15.3 करके आपका मेरिट लिस्ट बन गया। देख रहे हैं कि बीएड का या भी मैट्रिक इंटर का मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर सीटीईटी एसटीईटी का कुछ वेटेज दे रहा है तो उसके साथ +2 +4, जिस हिसाब से आप एसटीईटी में अच्छा, ये तो आपके हाथ में है। और क्योंकि ये तो आप मेरिट लिस्ट पे है, तो आप जितना अच्छा मेहनत कीजिए उसमें सीटी में उतना आपका मंथली कोई सीटीईटी से किन्हीं को +4 मार्क्स आ गया, क्योंकि हो सकता है कि अच्छा किए हैं उनका क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि सीटीईटी का मार्क्स जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा तो हम क्लियर बता देंगे। तो अब कितना हो गया आपका 79 +3। अगर ये सिर्फ पासिंग मार्क्स ही रहता है और इसका कोई वेटेज नहीं मिलता है तब मेरिट लिस्ट कितना होगा आपका 75.3। तो आप ये समझिए, मैट्रिक इंटर का कोई कह रहा कि हो सकता है बाद में हट जाए, लेकिन बीएड वाला बहुत चांस रहेगा कि ये कभी नहीं हटेगा, इसका वेटेज रहेगा ही। तो कम से कम
आप कोशिश कीजिए कि बीएड में वो कॉलेज चूज करें जहां पे आपको अच्छा मार्क्स आ सके। कौन? बिहार बीएड एंट्रेंस 2022 की तैयारी कर रहे लोग, और जिनका हो चुका है तो अब आप यही वेट कीजिएगा कि आपके जो साथ में उनको कम मार्क्स आया हो और आपका होने का उम्मीद हो। लेकिन जो 2022-21 में है तो अभी भी उनके हाथ में मौका है कि आप बीएड का मार्क्स कम से कम अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। देखिए, जिनका डीएलएड भी चल रहा है तो वो भी अपने डीएलएड में कोशिश करेंगे अच्छा मार्क्स आए। बीएड या डीएलएड का मार्क्स जो बताएं, ये सीटीईटी में पास होना जरूरी होता है, वो उसके लिए आपको मेहनत जरूरी है। बिना सीटीईटी या एसटीईटी पास किए हुए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स। सीटीईटी का कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम आइए देखते हैं कि मिडिल वर्ग 6 टू वर्ग 8 के लिए क्या चाहिए। उसमें ग्रेजुएशन अभी के लिए बता रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए प्लस बीएड या बीटीसी वही डीएलएड का मार्क्स जुड़ेगा, बट डिवाइड 2 से करेंगे। अगर सीटी अभी तो सीटीईटी और एसटीईटी के लिए पासिंग मार्क्स, अगर उसका कुछ वेटेज आता है वो वेटेज मार्क्स भी जुड़ेगा। तो हम चलिए मान लेते हैं कि देखिए सबको पता है ग्रेजुएशन में कम नंबर उठता है, और हम मान लेते हैं कि ये इनका इंटर में ग्रेजुएशन में देखिए 62 आया है, और बीएड या डीएलएड में उनको आ गया है 78 कर देते हैं। 8 2 10 7 76 1 14 140 मार्क्स आया है। दोनों मिला के परसेंटेज 140 हो गया। 140 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 140 को 2 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया? ये हो गया आपका 70%। 70% हुए। अगर सीटीटी का या एसटीटी का या पासिंग मार्क्स रहता है तो नहीं जुड़ेगा। अगर कुछ वेटेज सरकार जोड़ती है, अभी नियम बन ही रहा है, तो वो भी आके 2 4 6 आप जैसा करेंगे परफॉर्म उस हिसाब से होगा। लेकिन पासिंग मार्क्स हमेशा रहेगा, ये कन्फर्म है। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि बीएड या डीएलएड का मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम को जो इनका जॉब हुआ है इस बार बिहार गवर्नमेंट में, उन बहुत लोगों से बात हुआ है तो उनका भी कहना है कि बीएड या डीएलएड का मार्क्स बहुत जरूरी है। ये मार्क्स सरकार हो सकता है कभी देख रहे मैट्रिक इंटर इसमें है, ग्रेजुएशन इसमें है, लेकिन बीएड डीएलएड के लिए बहुत ही मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और तो इसलिए आप बिहार बीएड एंट्रेंस 2022 दिए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ये जरूर ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि सरकारी कॉलेज में थोड़ा कम चांस रहता है कि अच्छा मार्क्स आने का, क्योंकि आप जैसा मेहनत कीजिएगा उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं कि अगर आगे पीछे भी हुआ तब भी आप मार्क्स ला सकते हैं। वो पता कर लीजिए कि किसको आपके जो आसपास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो किसी से पूछ लीजिए कि इस कॉलेज में मार्क्स कैसे आता है या किस हिसाब से आता है, क्योंकि ये आपका बीएड या डीएलएड का मार्क्स बहुत जरूरी है। जो डीएलएड वाले भी एडमिशन लेंगे तो उस हिसाब को ध्यान में रखेंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर जो 6 to 8 में जाना चाह रहे हैं मिडिल के लिए, ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स होना चाहिए प्लस बीएड में, जबकि प्राइमरी मैट्रिक इंटर और बीएड है। लेकिन किसी में भी जाइए बीएड का मार्क्स बहुत जरूरी है, जो अभी आपके हाथ में है, तो आप उसको अच्छा से कर सकते हैं। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अटेंडेंस से रखिएगा। बस आप ये जान लीजिए कि जिस कॉलेज में एडमिशन है वहां पे कैसे अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, उस हिसाब से अच्छा मार्क्स लाइए। कम से कम एम रखिए 80%, तो आपका जो अगर पुराना पाप होगा वो भी धुल जाएगा। जो 7वां चरण का वेट कर रहे हैं तो उनको रूल पता चल ही गया होगा, उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए सीटीटी का एक बार कट ऑफ मार्क्स बता देते हैं। जो जनरल हैं उनके लिए 60%, 150 का होता है टोटल मार्क्स, तो 60% हो गया। 90 मार्क्स जनरल वालों के लिए। बाकी जो भी कैटेगरी में है उनको 82.5, क्योंकि 50%, अगर राउंड ऑफ बोले 82.5 मार्क्स चाहिए, तो आप ये ध्यान में रखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और आपको इस बात को अच्छे से समझ लें और उस हिसाब से आप अपना एडमिशन प्रोसेस के बारे में सोचिए। ठीक है, थैंक यू।